संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, संदेश से आते हैं हमें तड़पाते हैं, कि चिट्ठी आती है हमें तड़पाती है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। हेलो फ्रेंड, दिस इज शैलेंद्र सिंह, वेलकम टू इंडियन सिलेक्शन एकेडमी। हो चुका आगा ऋण का युग बदलने की है तैयारी, हो चुका आगा ऋण का युग बदलने की है तैयारी। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा मैदान जीत कर ले जाएगा। जय हिंद साथियों, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने सर्वनाम और संज्ञा को पढ़ा है, तो जो बोर्ड पर लिखा है उसको फटाफट से 1 मिनट में रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सर्वनाम क्या है? वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ये 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज। इसमें नाम नहीं आता है, इसलिए इसे सर्वनाम कहा जाता है। ये 6 प्रकार का होता है: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम वे होते हैं जो सर्वनाम की सेम परिभाषा को रिलेट करते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे ये 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिसमें मैं और हम आएगा। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? जिसमें तुम, तुम्हारा, आप, तुम्हें आएगा। उसके बाद अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? यह, वह, दिस, दैट, दीज, जो थर्ड पर्सन की बात आती है। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम की, निजवाचक सर्वनाम की पहचान क्या है? निज का अर्थ होता है जिसमें स्वयं द्वारा कार्य किया जाए, जैसे यह मैं कार्य स्वयं कर लूंगा। उसके बाद अगला है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में बात निश्चित की जाती है, क्लियर की जाती है, जैसे यह घर राम का है, यह घर मेरा है, यह घर उसका है, यह घर, यानी बात डेफिनेट है, क्लियर है। उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है जिसमें कोई बात निश्चित ना हो, जैसे कोई आ गया, कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, तो उसमें कोई क्लियर नहीं है बात। संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें एक सेंटेंस में संबंध दर्शाया जाएगा, जैसे जो करेगा वो भरेगा, जो जागेगा वो पावेगा, जो आया है सो जाएगा, जिसकी लाठी उसकी वैद। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल। उसके बाद आगे देखेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिसमें क्या है, कौन है, हु हुज हुम, व्हाट विच वेयर, हाउ व्हाई व्हेन, हाउ मच, हाउ मेनी। फिर ठीक है, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज तारीख कितनी हो चुकी है? आज तारीख पहुंच चुकी है, आज है तारीख 9 फरवरी। मेरा देश मेरा वेत मेरा ये वतन, शांति की उन्नति का प्यार का चमन, इस पे जान पे सवार है मेरा मन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, ए वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। आज तारीख हो चुकी है, आज तारीख हो चुकी है 9 फरवरी। कितनी? 9 फरवरी 2024। और टॉपिक क्या रहने वाला है? आज का टॉपिक रहेगा विशेषण। क्या रहेगा? विशेषण। विशेषण को पढ़ेंगे, और आज क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे, क्रिया विशेषण को पढ़ेंगे, और उसके बाद क्रिया को पढ़ेंगे। आज 3 टॉपिकों को क्लियर करते हैं फटाफट। 15 मिनट का एक वीडियो छोटा सा रहने वाला होगा, क्लास रहने वाले होगी। तो सबसे पहले समझेंगे विशेषण क्या होता है। विशेषण क्या होता है? विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पर एक लाइन नोट कर लीजिएगा। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम, वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, विशेषण कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, जैसे फॉर एग्जांपल हम समझेंगे विशेषण क्या होता है। फॉर एग्जांपल समझेंगे। फॉर एग्जांपल होता है जैसे मान लीजिएगा अच्छा, अच्छा, कॉमा बुरा, कॉमा उसके बाद ईमानदार, ईमानदार, कॉमा ईटी से। ये सब विशेषण के ही एग्जाम्पल हैं। ये 4 प्रकार का होता है। नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। नंबर 1 सार्वनामिक विशेषण। नंबर 2 गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 परिमाणवाचक,
वाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, ये 4 प्रकार का होता है। सारनाम विशेषण की बात करेंगे तो सारनाम विशेषण क्या होता है, सबसे पहले इसे समझेंगे। सारनाम विशेषण वे होते हैं जो विशेषण से पहले आकर, वे सर्वनाम जो विशेषण से पहले आकर के उसको रूपांतरण कर दे विशेषण में, उसको सारनाम विशेषण कहेंगे। ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 मौलिक सार्वनामिक विशेषण, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और नंबर 2 यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, मौलिक सार्वनामिक विशेषण की पहचान की बात करते हैं तो वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर के विशेषण के रूप में परिवर्तित हो जाए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा से पहले आकर विशेषण के रूप में परिवर्तित हो जाए, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे तो यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो यह इसमें घर जो है वो संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है, और यह जो है वो सर्वनाम है। तो पहचान भी यही कहती है कि संज्ञा, वे शब्द जो संज्ञा से पहले आकर के, वे सर्वनाम जो संज्ञा से पहले आकर के और विशेषण में बदल जाते हैं तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। और बात करते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण की, तो इसकी पहचान है वे सर्वनाम जो विशेषण के रूप में बदल जाते हैं, वो यौगिक सार्वनाम विशेषण कहलाते हैं। जैसे ऐसा घर नहीं देखा, वैसा, ऐसा, जैसा, वैसा, ऐसे ही आते हैं इसमें, ऐसा, जैसा, वैसा, इसकी पहचान है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद गुणवाचक विशेषण की बात करते हैं तो इसमें गुणों की बात की जाए। जैसे फॉर एग्जांपल समझेंगे तो ईमानदार, उसके बाद अच्छा बुरा, ये सब क्या है, गुण ही तो है व्यक्ति के। उसके बाद संख्यावाचक की बात करते हैं, जिसमें संख्या आए उसे गुणवाचक विशेषण, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक और नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक की बात करेंगे तो वे शब्द जो निश्चित संख्या की बात करते हैं निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 किलो नहीं, मात्रा नहीं लेके आएंगे, संख्या रखेंगे। जैसे 2 व्यक्ति कहीं जा रहे हैं तो इसमें संख्या निश्चित है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अनिश्चित, जैसे कोई जा रहा है, कुछ जा रहे हैं, कुछ व्यक्ति जा रहे हैं, तो इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण की बात करेंगे तो इसमें मात्रा आएगी, क्या आएगी, मात्रा आएगी। जैसे ये भी 2 प्रकार का होता है, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक की बात करेंगे जिसमें निश्चित संख्या की बात की जाएगी। जैसे 2 किलो पानी हमने पी लिया, 2 किलो दूध पी लिया, और बात करेंगे कुछ दूध पी लिया, तो अनिश्चित परिमाणवाचक में हो जाएगा। ये है आपका विशेषण। ठीक है, क्लास रोक करके एक बार दोबारा देख लेना, अगर ना समझ में आया हो, कोई भी पॉइंट हो ध्यान में रखना। उसके बाद अगला पॉइंट है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को फटाफट से समझेंगे। कि लगा दो आग पानी में जवानी उसे कहते हैं, और छील लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को तो उसकी औकात 17 और 18 फरवरी को दिखा के ही रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं क्रिया विशेषण की। क्रिया विशेषण क्या होता है, इसको समझेंगे फटाफट से। क्रिया विशेषण क्या है, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। किसकी, विशेषण की, वे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राम एक बहुत अच्छा लड़का है, राम एक बहुत अच्छा लड़का है। अब इसमें बात करते हैं राम क्या है। राम इसमें संज्ञा है, क्या है, संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। एक क्या है, इसमें एक वचन है, क्या है, एक वचन है, वचन। उसके बाद बहुत क्या है, इसमें बहुत क्रिया विशेषण है, क्योंकि अच्छा इसमें एक विशेषण है, क्या है, विशेषण है, अच्छा इसमें एक विशेषण है। और बहुत क्या है, ये क्रिया विशेषण है, क्या है, क्रिया विशेषण है, क्योंकि विशेषण की विशेषता बता रहा है। राम एक अच्छा लड़का कहते, अच्छा तो है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत इसमें आ जाएगा क्रिया विशेषण, यही इसकी पहचान है। लड़का क्या है, इसमें लिंग है, जेंडर है, क्या है, जेंडर है। उसके बाद है क्या है, इसमें वर्ब है, क्रिया है, प्रेजेंट का टाइम दर्शा रहा है। ठीक है, यही है क्रिया विशेषण, इसके बारे में डिटेल से जानने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद करेंगे क्रिया की। किसकी, क्रिया की बात करते हैं तो क्रिया क्या होती है, क्रिया को देखेंगे। उससे पहले एक मोटिवेशन लाइन सुन लीजिएगा कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, कि जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा कि तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आगे देखेंगे क्रिया को, वर्ब को। क्रिया क्या होती है, जिसमें जिसमें ऐसे लिख लीजिएगा, जिसमें किसी कार्य का
करना या होना पाया जाता है, होना पाया जाता है, क्रिया कहलाती है। जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, क्रिया कहलाती है। ये दो प्रकार की होती है। कितनी? दो प्रकार की, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 सकर्मक क्रिया, क्या? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। और नंबर 2 अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ठीक है। क्रिया किसे कहते हैं? जिसमें ना लग के आ जाए पीछे। जैसे में किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, उठना, बैठना, सोना, पीना, खाना पीना, ये सब वर्ब की ही पहचान होती है। वैसे तो ये वर्ब बहुत होती है, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, पता नहीं कौन कौन सी होती है इंग्लिश में और हिंदी में भी। लेकिन अगर हिंदी में प्रमाण की बात करेंगे तो दो ही प्रकार का, अगर पूछ लिया जाए ना जीडी में या पुलिस में या किसी भी एग्जाम में कि क्रिया कितने प्रकार की होती है, तो दो ही ऑप्शन में आएगा, दो ही माना जाएगा, ध्यान रखना। इसीलिए सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, दो प्रकार का ही ध्यान रखना होगा आपको। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? वह क्रिया जिसमें कर्म हो, क्या हो? देखो बहुत सिंपल है। सकर्मक मतलब कर्म साथ हो, कर्म साथ हो। सकर्मक जिसमें कर्म साथ हो या कर्म की संभावना हो, जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता हो, जिस क्रिया का फल कर्म पे पड़ता हो, सॉरी, जिस क्रिया का फल कर्म पे पड़ता हो, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल राम खाना खाता है, राम खाना खाता है। अब इसमें सकर्मक क्रिया क्या है? खाना। क्या है? खाना, खाना। क्यों? क्योंकि काम क्या है उसका? खाना ही तो है। काम क्या कर रहा है? जैसे राम चल रहा है, राम स्कूल जाता है, तो इसमें काम क्या है उसका? जाना। तो जिसमें कर्म हो, कर्म की संभावना हो, जिस क्रिया का फल कर्म पे पड़ता हो, उसे क्या कहेंगे? क्रिया का फल किस पे पड़ रहा है? इसमें कर्म पे ही तो पड़ रहा है। क्या करता है वो? खाना खाता है, तो सकर्मक क्रिया कहलाती है। दैट इज सिंपल क्वेश्चन नाउ। अब अकर्मक क्रिया क्या है? जिसमें कर्म ना हो। आ का मतलब नहीं, जिसमें कर्म ना हो, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता हो। जैसे राम हंसता है, राम हंसता है। जैसे राम हंसता है, राम रोता है, राम, इसमें इमोशंस आते हैं, काम नहीं आता है, ध्यान रखना। ठीक है। तो अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। और उसके बाद शब्द किसे कहते हैं? वर्डों के मिलकर शब्द कहते हैं। संयुक्त वर्ड कौन से होते हैं? क्षेत्र, ज्ञा, अवसरा होता है, का और सा से मिलकर बनता है। अच्छा, उसके बाद वर्णमाला को थोड़ा रिपीट कराते हैं। सगोश, अगोश को भी ध्यान रखना। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? यरा, लवा होते हैं। उसके बाद उसमें संघर्ष व्यंजन कौन से होते हैं? उसमें संघर्ष व्यंजन होते हैं तीनों, सा और हा, सा और हा। उसके बाद बात करते हैं नासिक वर्ड कौन से होते हैं? नासिक वर्ड होते हैं अड़ा या अंगा या अड़ा, ना और माँ और छोटी अंग। उसके बाद दंतमूल वर्ड रा और ला होते हैं। दंतोष्ट वर्ड वाह होता है। दंत वर्ड तावर्ग दंत वर्ड कौन से होते हैं? तावर्ग और सा होता है। उसके बाद बात करते हैं उष्ट वर्ड कौन से होते हैं? उष्ट वर्ड होते हैं छोटा ऊ, बड़ा ऊ और पावर्ग। उसके बाद बात करते हैं कंठ वर्ड की। तो कंठ वर्ड कौन से होते हैं? कंठ वर्ड होते हैं छोटा आ, बड़ा आ, हा, का वर्ग पूरा होता है, बड़ी, अब छोटा आ, बड़ा, का वर्ग और बड़ी अंग। उसके बाद करते हैं कंठोष्ट वर्ड कौन हो चुके हैं? कंठोष्ट वाह है। उसके बाद है कंठ तालु वर्ड कौन से होते हैं? छोटी है, बड़ी है। और उसके बाद तालु वर्ड कौन से होते हैं? तालु वर्ड की बात करेंगे तो छोटी, बड़ी, यस और चा वर्ग। मुर्दा वर्ड कौन से होते हैं? मुर्दा वर्ड की बात करेंगे तो मुर्दा वर्ड होते हैं ई और यस, यस में होता है ऋषि और टावर्ग, सॉरी, ऋषि और टावर्ग मूर्धा वर्ड होते हैं। उसके बाद बात करते हैं और कौन से वर्ड रह गए इसमें, और कौन से वर्ड हैं, आप लोग फटाफट से रिवीजन कर लेना है इसका, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सगोस। सगोस आपको निकालना सिखा दें 1 मिनट के अंदर। सगोस, वैसे तो 3 ही टॉपिक मैंने लिखे थे, चलो और एक्स्ट्रा थोड़ा करा देना है, शायद परीक्षा में मिल जाए। उसके बाद अलंकार वगैरह ये अच्छे से देख लेना, क्योंकि टाइम कम बचा है और हिंदी को हमने लेट स्टार्ट किया है। प्रयास ये रहेगा कि ये पेपर से पहले 2 बार हो जाए हिंदी। अब हिंदी पर ही डेली क्लास मिलने वाली होगी आपको, हिंदी पर ही डेली क्लास मिलने वाली होगी, ठीक है। अब बात करते हैं तो किस पॉइंट की बात करते हैं? सगोस। सगोस समझ लीजिएगा, 1 लाइन में 1 नंबर का पक्का मिल जाएगा पेपर में। सगोस अघोष को कैसे पहचाने? सगोस तथा अघोष को, सगोस तथा अघोष को एक टेबल ध्यान रखेंगे, का, चा, टो, तय, पे, ठीक। इसको लिखो पहले पूरा, का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक है। उसके बाद चा, छा, जा, झा और या। उसके बाद टा, ठा, डा, डा डलिया, ढा ढक्कन। उसके बाद अड़ा,
टाट मारा ठाठरिया डाडलिया ढाढ़कन अड़ा। उसके बाद ता था दादवाद धाधनोस और ना। उसके बाद पा फा, उसके बाद बा भा और मा। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे, ऊपर में हटा दे रहा हूँ। ठीक है, टॉपिक चल ही रहा है। अब इसमें पहली पंक्ति में कौन से वर्ड होते हैं? अघोष। कौन से? अघोष, अघोष होते हैं। और कौन से होते हैं? अल्प प्राण। कौन से? अल्प प्राण। अल्प प्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं और घोष होते हैं। उसके बाद इसमें फिर दूसरे में भी अघोष होगा और महाप्राण होगा। क्या होगा? महाप्राण। फिर तीनों कॉलम में सघोष सघोष रहता है, लास्ट वालों में क्या रहेगा? सघोष सघोष सघोष। ठीक है, अब अल्पप्राण महाप्राण, फिर अल्पप्राण और फिर महाप्राण, फिर अल्पप्राण पर एंड हो जाएगा अल्प प्राण। ठीक है, अब इसमें वो क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन दे देगा जा क्या है, ऑप्शन देगा सघोष सघोष अल्पप्राण महाप्राण। तो सघोष भी है अल्पप्राण भी है, ध्यान रखेंगे। इसमें एक लाइन ध्यान रखना, पहले दो में अघोष होता है, बाद के तीन में सघोष होता है। अल्पप्राण से शुरू होता है, अल्पप्राण चेंज होता रहता है तुरंत अगले पर, अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण महाप्राण अल्पप्राण। ठीक है, तो ऐसे ही ये टेबल कैसे ध्यान रखनी होगी? ये टेबल ध्यान रखनी होगी केवल एक लाइन से। का एक ट्रैक है, का चा टो तय पे, ध्यान रखना, का चा टो तय पे। ठीक है, तो देखो का चा टा ता पा, ये अपने आप याद हो जाएगा पूरा टेबल। ठीक है, और लुंठित वर्ड कौन से होते हैं? लुंठित वर्ड कौन से होते हैं? लुंठित वर्ड कौन सा होता है? रा होता है। लुंठित वर्ड पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, आप बुक में देख लेना, मैं अगली क्लास में बता दूंगा आपको। उसके बाद उंठित, उसके बाद पार्श्विक वर्ड कौन से होते हैं, और ये सब कल डिस्कस करते हैं। पूरा वर्णमाला वाला चैप्टर कल फिनिश करते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो आज के लिए इतनी क्लास को रखते हैं, और अगर क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग ना डेली क्लास लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते, पता नहीं कितनी कंजूसी दिखाते हो। हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने विद्यार्थियों का दिल जीत पाएं, लेकिन आप एक लाइक करने में शर्म आती है आपको। चलो कोई बात नहीं, चलेगा, आप अपना एग्जाम निकालिए, अपना काम कीजिए, हम अपना काम करेंगे। और एक लाइन बोल करके इसको समाप्त करते हैं कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो रख। आज ही अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और डाली है हरी भरी, डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, डाली है हरी भरी तो फूल फिर खिलेंगे, और जिंदगी अगर कायम है तो कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ जय हिंद और वंदे मातरम।